हेलो बेटा, कैसे हो आप लोग? गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करें अपनी क्लास अपनी। अपन चैप्टर नंबर 3 पे आ गए थे अपना रिटायरमेंट एंड डेथ वाले टॉपिक पर, जिसमें अपन पहले टॉपिक जो पढ़े थे वो रेशो था। लास्ट क्लास में हमने गेनिंग रेशो के बारे में बात कर ली थी। गेनिंग रेशो का सिंपली अगर मतलब पता करें तो क्या है, जो रिटायरिंग पार्टनर है यानी कि जो फर्म छोड़ के जा रहा है वो अपने प्रॉफिट का हिस्सा रिमेनिंग पार्टनर्स को, जो बच गए पार्टनर्स उनको दे करके जा रहा है। तो जो पार्टनर्स रिमेनिंग थे जो बच गए उनके लिए क्या होगा, वो गेनिंग रेशियो होगा, बिकॉज उनको प्रॉफिट का हिस्सा मिलने वाला है। लेट्स एग्जांपल, ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं, अब सी चला गया तो आज के बाद जो प्रॉफिट 3 लोगों में बंटता था वो किससे बटेगा? 2 में बटेगा। ठीक है, इसी के ऊपर अपन आगे लेके चलते हैं अपना न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, 3 एग्जाम्पल आपको इसमें करवाऊंगा। एक और बात, बड़ी इंटरेस्टिंग क्लास है बेटा, बहुत मजा आने वाला, देखना रेशियो कैसे चुटकियों में निकलते हैं ऐसे। ठीक है ना, आप सेकंड चैप्टर में कहते थे कि सर रेशियो बड़े मुश्किल काम है, यहाँ पे वो कितना आसान है। ठीक ना, हंसना मत बस। देखिए ए बी एंड सी 3 पार्टनर्स है, 3:1 का रेशियो है। ए बी एंड सी, मुझे हंसी आ रही है खुद को लेकिन रोक लो। ठीक है, इफ ए रिटायर्स, हमने 3 सिचुएशन ली, हमने 3 पॉइंट्स में 3 हालात लिए कि मान लीजिए अगर ए रिटायर कर जाए तो क्या होना चाहिए, अगर बी रिटायर कर गया तो फिर क्या हो, और सी रिटायर कर गया तो क्या हो। न्यू रेशियो मुझे निकालना है इस केस में। बेटा अगर ए चला गया तो इसको यहाँ से हटा दो, बचा कौन, बी और सी, और इनका नया रेशियो क्या बचा है, 2:1। भाई कुछ नहीं बोला तो पुराना है वही है। ठीक है, अगर बी चला गया तो इसको हटा दो, ए एंड सी बचा, 3 और 1 का रेशियो हो गया। सी गया तो कौन बचा, 3:2 का रेशियो हो गया, निकल गया नया रेशियो। ठीक है, इसलिए मुझे हंसी आ रही थी। ठीक है, थोड़ा सा देखिए जरा, बी एंड सी तो 2:1 का ये बचा 2 का, लेकिन जो जाने वाला है, अगर कुछ नहीं बोला क्वेश्चन में कि भाई रिटायरमेंट कर गया रेशियो कैसे निकालना है, कुछ नहीं बोला कैसे बांटना है, गेनिंग को कैसे कैसे करना है, जैसे पहले होता था बचे पार्टनर्स वैसे ही काम करेंगे। ऑब्वियसली बात है। इसमें एक और अच्छी बात है, न्यू रेशियो हमने निकाल लिया। अगर कोई पूछे आपसे गेनिंग रेशियो तो याद कीजिए चैप्टर नंबर 2 का सेक्रीफाइस रेशियो वाला केस, कि पार्टनर आने वाले का बोला है 1/5 है, 1/3, 1/2 जैसा भी है बोल दिया, आगे कुछ नहीं बोला तो हम क्या बोलते थे, ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइस रेशियो भी होता है, कैलकुलेशन से भी वही निकल रहा था। यहाँ पर भी कुछ नहीं बोला तो क्या होगा, इसका मतलब जो बच गया रिमेनिंग, वो रिमेनिंग ही नया है और वही गेनिंग रेशियो भी है। यानी कि अगर ए चला गया तो ए का हिस्सा कितना 3/6 है, तो 3/6 को बी एंड सी कैसे लेंगे, 2/3 और 1/3 में लेंगे। ठीक बात है, तो बस खत्म हो गया। आइए जरा अगले एग्जाम्पल में ए बी सी, वैसे रिवीजन जैसा ही है, हमने रेशियो पढ़ रखे पहले सेकंड चैप्टर में। ए बी सी का 3, 2 और 1 का रेशियो है। ए रिटायर एंड, अब आती है लैंग्वेज। फर्स्ट मैंने 3 एग्जाम्पल लिए हैं और तीनों में डिफरेंस फील करना बेटा, लिंक करना फर्स्ट वाले को सेकंड से, सेकंड वाले को थर्ड में, आपस में तीनों का डिफरेंस करोगे तो सारे रेशियो एकदम क्लियर हो गए आपके सामने। ठीक है, देखिए ए बी और सी 3:1 का रेशियो है। ए रिटायर कर गया एंड हिज शेयर, अब सबसे बड़ी बात आती है हिज शेयर किसका, यहाँ पर हिज किसके लिए यूज करा है, आप इंग्लिश पढ़ के आए ना, तो अब क्योंकि मुझे इतना प्रोजेक्ट पता नहीं, लेकिन इतना पता है कि आगे लिखा हुआ सेंटेंसेस का मतलब ये ए के लिए यूज हो रहा है। ठीक है, हिज किसके लिए हो रहा है, ए के। हिज शेयर इज टेकन ओवर बाय द रिमेनिंग पार्टनर्स, जो बच गए उन पार्टनर्स ने लिया है एज फॉलोज। कैसे कैसे लिया है, इससे मतलब ए का जो शेयर है, अगर ए रिटायर करेगा तो बेटा देखो ए का शेयर है कितना, 3/6 ए का शेयर, तो 3/6 को रिमेनिंग पार्टनर्स लेंगे, लेकिन कैसे लेंगे ये यहाँ पर बोला है। फर्स्ट एग्जांपल में नहीं बताया कैसे लेंगे, तो क्या बोला कि जो ओल्ड था उसी में ले लेंगे। यहाँ पर बी टेक्स 2/6 फ्रॉम ए और सी टेक्स 1/6 फ्रॉम ए, यानी ए का जो था उसको दोनों के दोनों डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। कैसे कैसे करेंगे, 2/6 को ले लेगा बी और 1/6 को ले लेगा सी, ले लेगा, ऐसे इसके दो टुकड़े करके गेन करते हैं, इनके लिए गेन रेशियो हो जाएगा। तो बहुत आसान सी बात है, तो बहुत बड़ी बात नहीं है। अब एक तो बात ये है कि आपको हो सकता है ये कन्फ्यूजन हो कि सर जो दे रखा है क्या
वही गेनिंग रेशियो है जैसे चैप्टर नंबर 2 के अंदर सेक्रीफाइस होता था? तो दे रखा है क्या वही सेक्रीफाइस है? तो यहाँ पर सवाल क्या होना चाहिए, तो दे रखा है क्या वही गेनिंग रेशियो है, या हमको पहले मल्टीप्लाई करके यानी कि एक के हिस्से से 2/6 को मल्टीप्लाई करके एक के हिस्से को 1/6 से मल्टीप्लाई करके पहले निकालना पड़ेगा गेनिंग रेशियो, या जो है वही गेनिंग रेशियो है? लेट्स चेक इट आउट। क्या बी को जो गेन हुआ और सी को जो गेन हुआ वो दोनों मिला करके ही तो ए ने सेक्रीफाइस किया होगा ना बेटा? जब ए छोड़ के जा रहा है तो अपना हिस्सा दोनों को दिया होगा, तो भाई एक बार जोड़ के देख लेते हैं। इसको मिला 2/6 और इसको मिला 1/6, दोनों का टोटल करके देखो, दोनों का टोटल आया 3/6 और 3/6 ही तो ए का हिस्सा है। इसका मतलब क्या, 2/6 और 1/6 इस 3/6 के ही दो टुकड़े हैं, मतलब जो दे रखा है वही गेनिंग रेशियो, आपको अलग से कैलकुलेट नहीं करना, जो है वही क्या है गेनिंग रेशियो। इसलिए मैंने सिंपली कुछ नहीं करा, सॉल्यूशन में दिखा दिया। न्यू रेशियो कैसे निकालोगे मेरे को बात बताओ कि भाई जैसे मैं हूँ, अब मुझे पहले प्रॉफिट मिल रहा था 10,000, जाने वाला पार्टनर मुझे और देके जा रहा है, तो मैं अपने हिस्से में उसको जोड़ लूंगा ना, गेनिंग रेशियो मतलब प्लस कर लूंगा, सिंपल बात है। तो मेरा न्यू रेशियो का फॉर्मूला क्या बनना चाहिए, न्यू रेशियो का फॉर्मूला क्या बनना चाहिए कि सर ओल्ड में आप जितना गेन करते हो वो जोड़ दो, मेरा नया रेशियो निकल जाएगा। तो क्या करना है मेरे को, बी का अगर मैं निकालता हूँ न्यू रेशियो, तो बेटा ओल्ड है 2/6, आपको दिख रहा है 2/6 है इसका, 1/6 इसका, 2/6 में प्लस कर दीजिए क्या 2/6, बी ने जो गेन करा है ऐसे हो, दोनों को जोड़ोगे तो 4/6 आ जाएगा, और सी का ओल्ड है 1/6 और गेन भी क्या है 1/6, दोनों को जोड़ोगे तो 2/6 आ जाएगा क्या न्यू रेशियो। और वो 4:2 है, उसको कैंसिल आउट करोगे तो 2:1 आ जाएगा। ठीक बात, तो बहुत बड़ी मुश्किल वाला काम है नहीं इसमें। अब अपन चलते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ, ठीक है? अब लिंक करके चलना है इसको आराम से एक बार, डिफरेंस देखना दोनों के अंदर क्या डिफरेंस आ रहा है। एग्जाम्पल्स में 3 पार्टनर्स हैं, कौन है, दीपू, तासा और अनिल, ठीक है? आपके लाइफ में आपके दोस्त के नाम होंगे शायद इधर, ठीक है? तो अपने दोस्तों को जोड़ के देख लेना उसके हिसाब से 3:1, तीनों का इनका रेशियो ये है। तासा रिटायर्स, यहाँ से कौन गया, जो बीच वाला पार्टनर है तासा, लड़का है लड़के पता नहीं, ये क्या करेगा रिटायर कर गया। एंड अब आती है लैंग्वेज, अब आती है लैंग्वेज जो हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ी थी, एंड ऑफ हिज शेयर एक्वायर्ड बाय, अब मतलब तो बात तो वही है, ऑफ हिज शेयर मतलब तासा की बात कर रहे हैं भाई, तासा का जो भी हिस्सा था ना उसको कौन एक्वायर कर रहा है, बाय दीपू एंड हनी इन रेशियो 2:1, यानी कि 2:1 को ऐसे लिख दूं मैं, दीपू और 2/3 और 1/3 ऐसे ऐसे लेंगे। लेकिन अब इम्पोर्टेंट बात क्या है, क्या ये 2/3 और 1/3 जो दे रखा है क्वेश्चन में, क्या यही गेनिंग रेशियो है, या ये हमको निकालना पड़ेगा मल्टीप्लाई करके, ठीक है? तो मुझे क्या करना चाहिए, पहले देखना चाहिए 2/3 को और 1/3 को अगर मैं प्लस करूँ तो क्या बेटा ये दोनों को जोड़ने पर जो तासा रिटायर हो रहा है वो उसकी कितना है 2/6 है ना, अगर जोड़ने पर 2/6 है, क्या मतलब यही क्या है इसका, दोनों का गेनिंग रेशियो है, तो आप जोड़ के कर लीजिए कितना होगा 3/3, तो कैंसिल आउट तो 1 आ रहा है इसका, इसका मतलब ये क्या 2/6 ये नहीं है, इसका मतलब ये जो दे रखा है वो क्या गेनिंग रेशियो नहीं है, वो आपको निकालना पड़ेगा, आपने चेक कर लिया ना, आपको निकालना पड़ेगा मल्टीप्लाई करके। इसका सिंपल सा मतलब क्या है, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जो रिटायरमेंट कर रही है तासा या कर रहा है जो भी है 2/6, इसके 2 टुकड़े करने पड़ेंगे पहले। तो मुझे एक बात बताइए, इसके टुकड़े कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई, टुकड़े का कैसे होते हैं रेशियो के अंदर, मल्टीप्लाई करके होते हैं। तो मैं एक बार काम करता हूँ, पहले निकालता हूँ क्या गेनिंग रेशियो, पहले निकालता हूँ क्या गेनिंग रेशियो। दीपू ने कितना गेन किया है, तो हम कहेंगे कि सर 2/6 तासा जो है वो छोड़ के जा रही है, जिसका 2/3 कौन लेगा, मल्टीप्लाई करके निकालना पड़ेगा ना,
4/18, ठीक है। और हनी को 2/6 का कितना मिलेगा 1/3, तो कितना हो गया 2/18। ये दोनों का क्या हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा गेनिंग रेशो हो जाएगा। अब मैं आगे क्वेश्चन नहीं कर रहा बिकॉज आपको ओल्ड रेशो पता ही है, लिपू का रन का 3/6 और 1/6, तो आपको गेनिंग रेशो पता लग ही गया 4/18 और 2/18, दोनों का आपस में प्लस करोगे तो क्या निकल जाएगा न्यू रेशो। बिल्कुल इसी तरह से बस आपको ये करना है, प्लस करना है और आपका आंसर आ जाएगा न्यू रेशो वाला। तो ये आपको खुद से कर लेना। डिफरेंस यहाँ पर जो फिल करना है वो यही है। देखो आप फर्स्ट वाले के अंदर क्या था, कुछ नहीं बोला तो हम जो गया उसको उड़ाते जाओ, जो बच गया उसका न्यू रेशो है और वही क्या हो जाएगा गेनिंग रेशो। सेकंड एग्जांपल की बात करें तो भाई यहाँ पर जो टुकड़े दे रखे थे, यहाँ पर जो टुकड़े दे रखे थे, ठीक है ना, उनको जोड़ने पर ही तो क्या है एक का हिस्सा आ रहा है, मतलब वही जो दे रखा वही गेनिंग रेशो है। लेकिन थर्ड वाले में क्या है, जो गेनिंग रेशो हम बताया है उसके अगर प्लस करते हैं तो उसका आंसर आता है 1, जो कि इक्वल टू नहीं है किसके, तासा के रेशो का। तो इसलिए वो क्या है गेनिंग रेशो नहीं है। तो आपको पहले निकालना पड़ेगा गेनिंग रेशो को। अपन किसी भी टुकड़े कैसे करते हैं मल्टीप्लाई हो, ठीक है। तो ये सिंपल सी बातें हैं जो हमने रेशो के टाइम पढ़े थे, चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था, अपनी सेम चीज़ें पढ़ी थी। एक और जो मेरे बच्चे को याद करने वाले हैं उनके लिए मैंने हमने एक बात कही थी, जिनको नहीं समझ आता ना उनके लिए मैंने बात कही थी क्या कि सर अगर फ्रॉम वर्ड आ जाएगा तो क्या कर देना चाहिए, सीधा ही माइनस या फिर प्लस जो भी करना है, मतलब तो दे रखा है भाई क्या है गेनिंग या सेक्रीफाइस। अगर प्लस किया तो गेनिंग है चैप्टर नंबर 3 में, माइनस में तो सेक्रीफाइस है चैप्टर नंबर 2 में, सेम तो लैंग्वेज है। और हमने कहा था अगर शब्द आ जाए ऑफ इससे तो फिर वहाँ पे तो मल्टीप्लाई करके पहले शेयर निकालना पड़ेगा, उसके बाद आगे काम करोगे। तो बताइए और कोई दिक्कत है। रेशो अपना कंप्लीट हुआ, कल हम इससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, जो कॉमन टॉपिक है चैप्टर नंबर 2 से उसके ऊपर थोड़ा फास्ट चलेंगे इसी तरह से, देन अपन आगे बढ़ेंगे। जहाँ पे आपको दिक्कत हो आप मुझे डाउट क्लास के लिए मैसेज कर सकते हो, ठीक है ना। धन्यवाद आपका।